हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन इन दिस चैनल। तो हम लोग ने जैसा बोला था कि कल कि आपका जो भी था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट वो भी आपका एक तरीके से खत्म हो गया था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज आईटीए बोले तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप लोगों ने 11th क्लास में कवर किया होगा सिंपली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। ठीक है, आपका ये बहुत बड़ा पोर्शन बनता है 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बट यहाँ पर क्या होगा कि उसका हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे। जैसे वहां पर आप लोग टाइप मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते थे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इसी टाइप से। तो यहाँ पर क्या होगा कि वही सब चीज है, बट क्या है यहाँ पे इनवर्स है। क्या है यहाँ पे इनवर्स है। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ रहेगा साइन इनवर्स एक्स, तो इसको क्या रीड करेंगे हम लोग, इसको क्या पढ़ेंगे। जैसे आपका था साइन एक्स, तो ये क्या होता था साइन, तो ये आपका क्या हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जो बच जाता है साइन कॉस जितना भी और जो भी अंदर का चीज है ये क्या हो जाएगा, ये या फिर कोई भी एंगल हो गया, थीटा हो गया, तो वो क्या होता है एंगल का चीज होता है। ठीक है, तो इसी टाइप से साइन इनवर्स भी आपका एक तरीके से बंद है, बाद में जो भी टर्म रहेगा वो एंगल है। सिंपली आपको पढ़ना कैसे है कि इसको पढ़ा जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, कि एक्स का साइन इनवर्स, जैसे हम लोग एंगल में पढ़ते थे साइन एक्स, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या पढ़ना है साइन इनवर्स एक्स। बस उसी टाइप से सिंपली क्या लग जाएगा यहाँ पे इनवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा इनवर्स। तो उसी को हम लोग को डील करना है। बाकी जो 6 रेशियोज था ट्रिगोनोमेट्रिक का साइन कॉस कॉसेक सेक टेन कॉट, तो यहाँ पर क्या लग रहा है सिर्फ इनवर्स लग रहा है, यानी कि उसके पावर में क्या है -1। तो सबसे पहले हम लोग क्या होगा कि बात करने के लिए बहुत है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट काम के बात पर आते हैं कि जितने भी 6 रेशियोज है आप लोगों ने 11th क्लास के जब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा होगा, तो वहां पर उसका डोमेन एंड रेंज कि उसका वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं और उसका वैल्यू कहां से कहां तक निकल के आ सकता है, तो उसी को हम लोग रेंज बोले थे। और डोमेन क्या होता है कि क्या क्या हम उसके एक्स का वैल्यू हम ले सकते हैं, उसी को तो डोमेन बोला जाता है ना। तो चलिए उसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है आपका, उसके डोमेन एंड रेंज के बात करते हैं, क्योंकि ये आपका एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। क्या पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का पूछ सकता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो आप लिखे हो ना यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, जब हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे ना तब उसमें हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है। आपको ये लिखा हुआ है, आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैट्रिसेस का लेक्चर खत्म हो गया था। तो न्यू चैप्टर इनवर्स, और इसके बेसिस पर ये कहीं कहीं यूज होता रहेगा आपका कैलकुलस के पोर्शन में, कि आपका डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, और बहुत सारी जगह पर इनवर्स का यूज होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। तो देखिए सबसे पहले आप ले रहे हो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन होता है आपका -1 से 1। ये क्लोज ब्रैकेट क्या काम कर रहा है कि जो भी इसका वैल्यू लोगे आप -1 से लेकर 1 के बीच, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या काम करता है कि -1 को भी लेना है 1 को भी लेना है। अगर -1, 1 स्मॉल ब्रैकेट रहता तो क्या होता है इसमें कि -1 और 1 के बीच के नंबर को लेना है, इसको छोड़ के एक्सक्लूड करके। ठीक है, बट यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसको लेना है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है। एंड रेंज क्या होता है इसका -π/2 से π/2, बोले तो -90 डिग्री से 90 डिग्री के तरीके से बोल सकते हो एंगल के फॉर्म में। y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, सेम डोमेन इसका होता है, रेंज आपका 0 से π। बस याद रख के चलना, कैसे याद होता है अभी मैं बता दूंगा थोड़ा सा ट्रिक। कॉसेक इनवर्स एक्स है, ये आर क्या डिनोट करता है आपका रियल नंबर। आर क्या हो सकता है रियल नंबर, और रियल नंबर को क्या बोल सकते हो आप, यही रियल नंबर कहाँ शो करता है -∞ से +∞ पे। कि एक नंबर लाइन होता है आपके पास, एक नंबर लाइन, तो ये क्या शो करता है यहाँ पे 0, और उधर जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर के साथ +∞, एंड इधर जाओगे तो -∞। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। क्या हो जाएगा रियल नंबर, पूरे रियल नंबर, बट एक्सेप्ट ये माइनस का साइन है कि -1 और 1 के बीच के जो नंबर आएंगे इसको लेना नहीं है, क्योंकि
स्मॉल ब्रैकेट है, इसको नहीं लेना है, इसको छोड़ के जो भी नंबर मिलेगा आपको वो क्या हो जाएगा उसके डोमेन में। एंड रेंज क्या होता है इसका, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। माइनस क्या बता रहा है, डैश बता रहा है कि 0 को छोड़ करके। फिर है सेक इनवर्स x, इसका भी डोमेन सेम है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1। और क्या होता है, रेंज क्या होता है आपका 0 से लेकर पाई एक्सेप्ट π/2 को छोड़ के, कॉसेक इनवर्स में 0 को छोड़ के एंड सेक इनवर्स में π/2 को छोड़ के। एंड क्या है अगला, टेन इनवर्स x, इसका डोमेन एंड कॉट इनवर्स x, दोनों का सेम डोमेन क्या होता है, सेम होता है, ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या होता है कि देखिए साइन 10, इसका डोमेन, इसका रेंज हुआ -π/2 से π/2, इसको ले करके, बट यहाँ पर -π/2 से π/2, और इसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है दोनों नंबर को, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है ना। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, y = cot इनवर्स x, डोमेन तो टेन इनवर्स का रहा और इसका cos से मैच कर दिए, क्या हो जाएगा 0 से पाई, बट ये दोनों को छोड़ करके। अब देखिए आपको याद रखना क्या है कि सिंपली कि डोमेन को ज्यादा याद नहीं रखना, आपको डोमेन जो है ज्यादा यूज नहीं आएगा आपके, आपका जो यूज होने वाला है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये इसका रेंज आपका कहां से कहां होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम लोग याद रखें कैसे नहीं। जब क्वेश्चन बनाते हैं कभी साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या पाई आ सकता है, क्या कभी पाई आ सकता है, नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये खुद बोल रहा है -π/2 से π/2, तो पाई इसके अंडर में है ही नहीं, तो बहुत सारे आंसर का कभी पाई आ जाएगा, तो उसको चेक करना पड़ता है कि रेंज क्या इसके बीच में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन में देखिए थोड़ा सा कि साइन एंड कॉस, साइन कॉस का क्या होता है डोमेन, से याद हो जाएगा -1 से 1, एंड कॉसेक से, साइन कॉस कॉसेक से, प्रोनाउंसिएशन देखिए सेम टाइप से। तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 को छोड़ करके, सेक का भी सेम टाइप से, एंड टेन एंड कॉट ऑल रियल नंबर्स। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू कैसे, हम दो टर्म लिख रहे हैं यहाँ पे, पहला है HTC, दूसरा है CCS। ये आपको मैं कभी भी बता सकता हूं, कभी भी इतना बार मतलब बोल दूंगा कि आपको याद होना ही है। HTC बोलने का मतलब सबसे पहले आप ट्रिगोनोमेट्रिक में इन करते तो जुबान पे क्या था, साइन, तो ये क्या इंडिकेट करेगा आपका साइन, T for 10 एंड C for, ये आपको याद रखना है कि साइन तो क्या होता है, साइन के साथ क्या होता है कॉसेक, कि साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, साइन 10 कॉसेक, ये चीज याद रखना है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या था याद रखना है, -π/2 से π/2। अब कोई बोलेगा कि चलिए साइन का तो ठीक था, 10 का क्या हो गया, देखिए 10 का क्या था -π/2 से π/2, इसमें रिस्ट्रिक्शन है सिर्फ कि दोनों का, ये तीनों का वैल्यू -π/2 से π/2 तो होता है, बट यहाँ पर क्या हो गया, साइन के लिए तो सही था, 10 के लिए क्या हो गया कि सिर्फ आपको क्या रखना है कि 10 के केस में आपको क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है, कि -π/2 से π/2 के बीच में होगा। एंड कॉसेक क्या है, कॉसेक में क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट तो रहेगा, बट सिंपली 0 को एक्सक्लूड करके, 0 को नहीं लेना, ठीक है। याद रखने का सिंपल ट्रिक, HTC, S बोले तो साइन, T 10 एंड कॉसेक, ये तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2, जबकि साइन का तो ठीक है, ये तो फॉलो कर गया। 10 में क्या होता है, बस ट्रिक याद रखने के लिए, 10 में क्या होगा कि स्मॉल ब्रैकेट, एंड कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा, ये टर्म तो रहेगा -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट और 0 को छोड़ करके। CCS मतलब क्या होता है, कॉस कॉट एंड सेक, जो बच गया। HTC बस एक याद रखना, HTC CCS, HTC CCS, HTC बोले तो साइन 10 कॉसेक, साइन 10 कॉसेक, एंड CCS आएगा तो कॉस कोट सेक, बस कंफ्यूज नहीं होना है। C8 फर्स्ट थिंग में HTC में सिर्फ कॉसेक आता है, ठीक है, और यहाँ पे कॉस कोट छोटा छोटा, कॉसेक थोड़ा बड़ा वर्ड है इसलिए पहले आया, CCS कॉस कोट सेक, बस याद रखने का, बस ऐसे बता दे रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाता है, 0 से लेकर पाई, आप चेक भी कर सकते हो, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, सेम थिंग वही है कि कॉस के लिए भाई 0 से पाई तो क्लोज ब्रैकेट में तो चला, बट जैसे हम कोट में पहुंचते हैं तो कोट के लिए क्या हो गया, 0 से पाई क्या हुआ
स्मॉल ब्रैकेट मतलब उसके अंदर जितने भी आएंगे, जितने नंबर आ सकते उसको हम लोग ले सकते हैं, उसके बाद हम नहीं ले सकते। और जीरो और पाई को भी तो नहीं लिया जाएगा ना, क्योंकि क्या है स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट रहता इस टाइप से तो उसको ले सकते थे, जैसा कि 10 में था। कोसिक में क्या था कि -π/2 से π/2 तो था, बट जीरो नहीं था। और इस केस में क्या हो जाएगा, सेक में π/2 नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार और रिवाइंड कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग क्या याद रखना, एसटीसी साइन टेन कॉसेक। साइन के केस में -90 से 90 बोले तो -π/2 से π/2 चलेगा, और 10 में क्या हो जाएगा सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट। कॉसेक में चलेगा और क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होना चाहिए, यही तो था ना कॉसेक के लिए। और क्या हो जाएगा, CCS का मतलब कॉस कॉट सेक। कॉस में जीरो से पाई चलेगा, सेम थिंग। कॉट में क्या हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट। और सेक में क्या हो जाएगा, जीरो से पाई तो होगा बट -π/2 को हटा देना। ठीक है, ये आपको एक ट्रिक है, आपको लिख लीजिए कहीं पे, याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालते क्वेश्चन के बेसिस पर कि कैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलते देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए क्या है कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूला है, मैं बता दे रहा हूं। देखिए क्या होता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, वहां पे क्या होता था कि साइन इनवर्स एक्स, ये चीज जो एंगल में बनता था यहाँ पर क्या है साइन एक्स। अगर ऐसा मिला तो इस तरीके से समझिए, बस मैं आज रखने का बस डायरेक्ट लिखा। इसके बाद में डोमेन वगैरह एक्स का वैल्यू क्या रख सकते हैं क्या नहीं, वो बात की बात है, उतना आपको नहीं डीप पढ़ना है। तो देखिए क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक तरीके से समझिए साइन इनवर्स साइन हट गया, सिंपली क्या बचा एक्स। और जितना भी और बच गया ना, जितना इनवर्स फंक्शन, सारे में सारे केस में आपका यही होता है। जैसे बात करेंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये भी क्या बनाएगा आपका एक्स ही बनाएगा। अगर हम थर्ड बात करें टेन इनवर्स टेन एक्स, तो ये भी क्या बनाएगा आपका एक्स ही बनाएगा। और बाकी जो बच गया सेम तरीके से यही होता है। अगर कोई पूछ दे कि साइन इनवर्स तो पहले बाहर में था, अगर साइन को हम पहले कर दे, साइन इनवर्स को अंदर में कर दे, तब क्या होगा कि जैसे हो सकता है साइन साइन इनवर्स एक्स, दूसरा कॉस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हो सकता है, एक तरीके से फॉर्मूला समझ लीजिए। तो इसमें भी सेम केस बनता है, इसमें भी सेम टाइप से है, आप इनवर्स को अंदर रखो या फिर बाहर रखो, एक तरीके से हट जाता है। ठीक है, क्या आप 10 को बोलोगे तो 10 इनवर्स एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा हट के एक्स। तो डायरेक्ट क्या समझना है, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स। सेम तरीके से छेवो जितने भी 6 फंक्शन होते हैं, छेवो में सेम केस है, आप 3 को इधर लिख लीजिएगा, 3 को इधर। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन का बात होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है कि जैसे हम लोग एक्स इनवर्स को क्या लिखते हैं हम लोग 1/x, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल अलजेब्रा। अगर हम बोल दे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, क्या हम लिख सकते हैं क्या ऐसे 1/sin x ऐसा, या फिर जैसे हम लोग x -1 या फिर x का ब्रैकेट में -1, दोनों तो सेम चीज है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या साइन x का -1। ठीक है, बहुत सारे बच्चे के मन में ख्याल आ रहा होगा कि साइन जैसा कि x इनवर्स को लिखते 1/x, तो क्या वैसे साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं क्या 1/sin x। और यहाँ पे sin x -1 क्या ये इसके बराबर होता है, तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं करना है, ये आपका अलजेब्रा में ठीक है, बट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये रूल नहीं होता है। इसको आपको याद रख के चलना है कि ऐसा रूल नहीं है। आप क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को खुद से क्रिएट करोगे, खुद से जब सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कि हम लोग क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं। ऐसा रूल नहीं है कि आप साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x लिख सकते हो या फिर sin x का पावर पूरे में -1, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपका ये एक फॉर्मूला इधर है, एक फॉर्मूला इधर, 3 बचा इधर 3 इधर, तो आप खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन की ओर कि प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है,
आपको क्वेश्चंस के प्रिंसिपल वैल्यू आज मतलब फाइंड करना है। तो आप मैंने अभी जब लिखाया था वो चार्ट एक तरीके से, तो उसमें हम लोगों ने लिखा था रेंज की जगह पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, आप देख भी सकते हो। तो वहां से आपको चेक करना है, अभी मैंने ट्रिक भी बताया एसटीसी और सीसीएस, आपको काम आएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। इसी टाइप से एक क्वेश्चन आपका दिया जाएगा, एक मार्क्स में दे सकता है या फिर नहीं, लेकिन अधिकतर में देता है कि प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं कि लेट, आप एक बार देख लोगे, पूरा इजी चैप्टर है, इससे इजी नहीं मिल सकता आपको, पूरा इजी है एकदम मैट्रिक्स के जैसा, ठीक है। एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग लेट किए कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब क्या होगा कि साइन इनवर्स को आप इधर ला सकते हो तो साइन y बनेगा, अगर वैसा नहीं तो हम दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं, दोनों तरफ क्या ले रहे हैं हम, साइन। तो साइन y और इधर क्या बन जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2। आप उतना नहीं लिखने का जरूरत है कि दोनों तरफ साइन लेने पर डायरेक्ट ले लिए हम साइन y, और इधर क्या हो गया साइन, और साइन इनवर्स 1/2 पहले से था, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा साइन y, और अभी हम लोग जब लिखे थे कि साइन इनवर्स साइन x तो क्या होता है x, या फिर साइन इनटू साइन इनवर्स x भी क्या होता है, x ही होता है। तो वही तो है, यहाँ पे क्या आता था कि अभी जो लिखे थे साइन, साइन इनवर्स x क्या बनता है x, तो क्या आ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग साइन, साइन इनवर्स x की जगह पर क्या है 1/2, तो सिंपली क्या होता था x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए क्या हो जाएगा कि साइन y इक्वल 1/2, साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए, 30 डिग्री को रेडियन में क्या हो जाएगा π/6, क्या हो जाएगा π/6। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिल रहा है आपका π/6, और y क्या था आपके पास साइन इनवर्स 1/2, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6। ये आपका अप्रोच हुआ कि कैसे हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, टेकल करेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मेथड तो आपको पूरा बनाना है क्योंकि बोर्ड है, आपको प्रोसेस के साथ बनाना पड़ेगा। आप चेक कर सकते, क्रॉस चेक कर सकते थोड़ा सा। साइन इनवर्स डायरेक्ट यहीं से 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन π/6, बोले तो साइन 30 डिग्री का। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा, थीटा बोलिए या एक्स बोलिए सेम बात है। तो आंसर क्या मिला π/6, यहाँ भी क्या है π/6, तो ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, सेम टाइप से सेकंड क्वेश्चन भी ले रहे हैं हम लोग, दूसरा tan इनवर्स 1, क्या लिए हम लोग tan इनवर्स 1, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि सबसे पहले लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1, इसको क्या क्या हम y मान लेंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या लेंगे कि ये tan इनवर्स हट जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स था तो दोनों तरफ साइन लिए, यहाँ पे tan इनवर्स को हटाना पड़ेगा तो क्या लेंगे हम दोनों तरफ tan, तो tan y यहाँ से tan और tan इनवर्स 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से tan y tan इनवर्स इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से बता रहा हूँ क्या हो जाएगा यहाँ से tan y। अब tan में 1 किसका वैल्यू होता है 45, 45, एंड 45 को क्या लिखा जाता है π/4, π/4 रेडियन में चेंज करना आता ही होगा। तो y इक्वल टू π/4, तो y का वैल्यू क्या था आपके पास tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, तो किसका वैल्यू आया π/4, ये आपका tan इनवर्स 1। अब थोड़ा सा चेक करना आपके पास कि ये tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 आया, साइन इनवर्स इतना का वैल्यू π/6 आया। अब थोड़ा सा चेक करना है कि क्या बोला था प्रिंसिपल वैल्यू, और जो हम लोग रेंज में बगल में लिखे थे ब्रैकेट में क्या था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आपका क्या साइन इनवर्स x का y इक्वल टू क्या था साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का रेंज कितने से कितना होता है -π/2 से π/2, सही है। बोले तो माइनस एक, अगर डिग्री में बोले तो -90 से 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या था एसटीसी में आता था साइन 10 कॉसेक, एसटीसी बोले तो साइन 10 कॉसेक, अभी मैंने लिखा था
वो कहां से कहां लाई करता है, -90 से +90 के बीच में। इसके बीच में वैल्यू आया तो ठीक है, नहीं तो आपका आंसर क्या है, गलत। तो चलिए चेक करते हैं। साइन कहां से, यह है एसटीसी साइन टेन कॉसेक वाला में, उसका वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, -90 से +90। π/6, π/6 का वैल्यू कितना होता है डिग्री में, 30 डिग्री। तो क्या -90 और 90 के बीच में 30 डिग्री आता है, हाँ आता है भाई। तो क्या भाई ये आंसर आपका सही है, ठीक है। टेन इनवर्स 1 क्या है, टेन इनवर्स एसटीसी में लाई कर रहा है, 10 हाँ लाई कर रहा है। उसका वैल्यू कहां से कहां होता है, -90 से +90। बट 10 के केस में क्या था कि आपका क्या था, स्मॉल ब्रैकेट, -90 एंड +90 को इंक्लूड नहीं करना है। तो कितना आया वैल्यू, π/4। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 45। तो क्या 45 डिग्री -90 और 90 के बीच में लाई करता है, हाँ लाई करता है। तो क्या हुआ, आंसर आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, जैसे कि क्वेश्चन ही हम लोग कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। आप मेथड को समझिए, एक बार मेथड को समझ गए तो क्वेश्चन करना आसान है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए कोसेक इनवर्स 2, तो क्या हो जाएगा, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप कोसेक को इधर भी ला सकते हो, डायरेक्ट कोसेक y बन जाएगा, जैसा कि फाइनल स्टेप में होता है। तो देखिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, कोसेक y, इधर कोसेक और कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर से कोसेक y इक्वल टू, यहाँ से कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स है x, क्या होता है x, और x के जगह पर क्या है 2। और कोसेक में 2 किसका वैल्यू होता है, तो समझिए 2 का उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 1/2, 1/2 साइन में किसका होता है 30 का। तो कोसेक में कितना हो जाएगा, कोसेक का क्या है 2, तो कोसेक कितना हो जाएगा 30। आपको वैल्यू तो कम से कम 90 तक तो याद रखना पड़ेगा 6 ऊपर। तो क्या हो जाएगा, कोसेक π/6, 30 डिग्री मतलब π/6। तो y इक्वल टू क्या कितना मिला यहाँ से फिर π/6। तो y का वैल्यू क्या था आपके पास, ये कोसेक इनवर्स 2, तो वैल्यू कितना मिला π/6। तो देखिए आप यहाँ से y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2 था, हम क्या बोले कि कोसेक इनवर्स को आप इधर लाओगे तो क्या बनेगा, कोसेक y इक्वल टू 2। क्या बोल रहे हैं, कोसेक इनवर्स को आप इधर लाओगे तो क्या बनेगा, कोसेक y, और इधर क्या बचेगा 2। तो देखिए फाइनली यही चीज तो आता है ना यहाँ पे, कोसेक y इक्वल टू 2। आप एक स्टेप डायरेक्ट हटा भी सकते हो, तो डायरेक्ट क्या बन जाता है कोसेक y 2। आपका यूज होगा कहीं, इसीलिए मैं बता दिया, ठीक है। देखिए अब देखिए कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप या तो y इक्वल टू साइन इनवर्स है, ये तो एक तरीका हो गया, और दूसरा चीज ऐसे भी शो किया जाता है r cos साइन, r cos साइन। तो ये r क्या काम करता है, ये इनवर्स का क्या काम करता है, r का आपका क्या काम करता है, इनवर्स का। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन बोलेंगे कि आप जैसे cos, जैसे आप निकालो r cos 1/2, आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। सॉरी एक बात और कि कोसेक इनवर्स का वैल्यू कितना मिला π/6। अब चलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू में, चेक करना होता है ये किसके ग्रुप में आता है, किसके ग्रुप में, एसटीसी वाला। और एसटीसी कहाँ लाई करता है, -90 से 90, π/6 30 डिग्री लाई करता है। तो आंसर क्या हुआ, आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। इसीलिए मैंने बोला कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद नहीं है, बोले तो रेंज, तो आपको कभी कंफ्यूजन हो सकता है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम से कि आप देखोगे कि आपको कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कहाँ नहीं, तो आप उसको दूर कर सकते हो अगर याद रहेगा तभी। देखिए क्या है कि अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है आपको। आर्क का मतलब ही क्या होता है कि साइन इन, मतलब कोई भी चीज का इनवर्स बनाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। आर्क क्या बन गया आपका, एक तरीके से यहाँ पे हो जाता है -1 के रूप में, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम कि लेट y इक्वल टू आर्क है, तो क्या कर दोगे, क्योंकि मैंने बोला कि साइन इनवर्स एक्स कोई भी
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स को अगर शो करना है तो डायरेक्ट तो -1 होगा ऊपर में इनवर्स का साइन, नहीं तो आर्क भी लिखा हो सकता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो एक बार समय बंद कर दीजिए, ये आपका कहीं भी हो सकता है। ठीक, लिख लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए क्या हो गया, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। अब क्या करोगे, दोनों तरफ कॉस लोगे, या तो कॉस इनवर्स को आप इधर करोगे, तो मैंने क्या बोला था कि कॉस को जैसे ही इधर करोगे क्या बन जाएगा, वो सिंपली इनवर्स ना रख के सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक आ जाएगा, cos y इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos y। अब 1/2 cos में किसका वैल्यू होता है, साइन में 30 का, और इधर पलटी जाओगे तो cos में 60 का, और cos 60 बोले तो cos π/3, 60 बोले तो π/3 होता है। cos cos क्या आ जाएगा, बैलेंस कटता नहीं है। अगर आप कंफ्यूजन हो गए कि cos cos को काट दोगे, ऐसा रूल नहीं होता है, आप ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि एंगल है ना भी, क्योंकि बगल में एंगल है ना, आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हो। तो cos cos क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से y इक्वल टू π/3। तो इस तरीके से y आप क्या माने थे, इसको y किसका था, देखिए क्वेश्चन को ही, आर्क ऑफ cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना मिला आपके पास, π/3। कितना मिल रहा है भाई, π/3। तो देखिए अब देखते हैं cos, तो cos किस ग्रुप में आता था, एसटीसी में आता था क्या ना, sin tan cos n, क्या था sin tan cos n, और CCS क्या था आपके पास, cos cot sec। मैंने बोला कि इतना बार रिपीट हो जाएगा ना कि खुद ब खुद याद हो जाएगा। CCS बोले तो cos cot sec, तो आपका क्या cos किसके ग्रुप में आ रहा है, इसके, इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई, एक जनरल आप याद रख लीजिए 0 से पाई, तो क्या 0 से पाई हो रहा है π/3 बोले तो 60 डिग्री, क्या ये 0 और 180 के बीच में है, हाँ भाई है, तो क्या हो गया, ये आपका आंसर भी क्या है, सही। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आप एक बार जितने भी क्वेश्चन अभी मैं कराया आप एक बार खुद से ट्राई करोगे, और सबसे पहला बात कि जो मैंने अभी चार्ट बनाया था एक तरीके से, उसको क्या करोगे आप, प्रिंसिपल वैल्यू को कम से कम याद रखना। अगर डोमेन याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, बट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को याद रखना है। और याद रखने का सिंपल ट्रिक है यार, क्या है, एसटीसी एंड सीसीएस। एसटीसी मतलब साइन टेन कॉसेक, जिसका वैल्यू -π/2 से π/2, एक तरीके से -90 से +90। टेन के केस में क्या होता है, सिंपली ओपन ब्रैकेट, साइन में क्लोज ब्रैकेट, एंड कॉसिक में सेम है क्लोज ब्रैकेट, बट जीरो नहीं होगा। एंड कॉस कॉट सेक में क्या होता है कि इसका वैल्यू 0 से पाई, कॉस में तो 0 से पाई होगा, बट कॉट में क्या होता है 0 से पाई ओपन ब्रैकेट, और सेक में 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट के साथ, बट π/2 आपका नहीं होगा। इतने थिंग आपको याद रखने। कल हम लोग चलेंगे इसके और आगे कि वहां पर हम लोग देखेंगे कि जैसे आपका साइन इनवर्स माइनस आ गया, बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है, साइन इनवर्स -1/2 हो गया, या फिर कॉस इनवर्स में आ सकता है। कोई भी फंक्शन के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो क्या करते हैं उसको, तो उसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे। और एक बात कि जितना आप 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़े हो, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना भी आप 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला पढ़े हो ना, तो एक बार क्या करना है, उसको जितना भी आप पढ़े होगे सारे फॉर्मूले को आपको याद रखना है, क्योंकि 12th क्लास के कैलकुलस में आपको बहुत नुकसान पड़ सकता है। अगर आप याद नहीं रखते हो तो जहां भी अगर sin 2a, sin c + d और cos c + d कुछ भी जैसे फॉर्मूला हो सकता है, तो आपको वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप 11th की जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़े हो, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जितने भी टाइप के मल्टीपल एंगल, सम मल्टीपल एंगल, कोसाइन प्रोजेक्शन, उतना नहीं जाएगा वो आपका, वो एसओटी बोले तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जितना भी कोसाइन उस सब में नहीं जाना है। सिंपली आप मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल तक जितने भी फॉर्मूले बनते हैं आपको याद रखना है। ठीक है, आपको कहीं भी यूज हो सकता है, sin 2a, cos 2a, tan a + b, कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि माइनस होगा अंदर तो क्या होगा, और कुछ नया चीज। तो आप एक बार क्या करोगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को आप याद रखोगे। ठीक है, और क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन कराया मैंने उसको एक बार खुद से रिवाइज करना है। ठीक है, अगर नहीं है तो एनसीईआरटी बुक पकड़ लीजिए आप,
आप उससे देख सकते हो कि क्वेश्चन किस टाइप से है किस टाइप से नहीं, उससे आप जज कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही रखते हैं। थैंक यू।